मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, थक कर आप बैठ जाना नहीं, मंजिलों को पाने के लिए तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। और ये करके दिखाया आयुषी, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और अब केबीसी में 50 लाख की विनर भी हैं। हमसे बात करने के लिए इस वक्त आयुषी जी साथ हैं। आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैम, अचीवमेंट कई आपने हासिल की हैं, उनमें से एक और अचीवमेंट अब आई है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच की अधिकारी हूँ। वर्तमान में एसटीएम वसंत विहार के रूप में कार्यरत हूँ। अभी हाल ही में पॉपुलर टीवी क्विज शो केबीसी में मैंने पार्टिसिपेट किया। इसकी प्रेरणा मुझे मेरी मदर से ही मिली। शी हैड अ ड्रीम, उनका सपना था हमेशा से एक बार अमिताभ सर से मिलने का, तो वो फुलफिल हुआ इस शो के बहाने। दूसरा, जैसा मैंने शो में भी बोला कि बीइंग डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, और जब मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि बेटी नहीं देख पाएगी, सो नॉलेज इज़ द ओनली थिंग, एजुकेशन वॉज द ओनली थिंग जिससे उनको लगा कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, या मैं एम्पावर हो सकती हूँ, या मेरी लाइफ को कोई डायरेक्शन मिल सकती है। केबीसी भी एक ऐसा ही शो है जो एजुकेशन के बेस पे बेस्ड है। एजुकेशन की ही पावर को शोकेस करता है कि एजुकेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करती है लाइफ को। लगातार मम्मी कई सालों से खेल रही थी प्ले अलोंग, फिर अभी ओपन ऑडिशन हुआ तो मम्मी मुझे भी लेके गई कि यू शुड ऑल्सो ट्राई, एंड लकीली फिर फाइनली वो मुझे कॉल आया और वो अपॉर्चुनिटी में बदला। आयुष जी, मैंने जानबूझकर किसी को ये नहीं बताया था कि आप दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को आपने हासिल किया, पीछे छोड़ा और फिर इस मुकाम को हासिल किया कि आप आईएएस बन गई। दृष्टि कितनी बड़ी मुश्किल आई आपके, क्योंकि दृष्टि बाधित होना एक बड़ी समस्या माना जाता है, लेकिन आपने उन समस्याओं को पूरी तरीके से पीछे भी छोड़ा है। निश्चित तौर से देखिए, जो हमारी 5 सेंसेस हैं या शरीर के प्रत्येक अंग का अपना महत्व है, इसी तरीके से आँखों का भी अपना बहुत विशेष महत्व है, और किसी भी एक अंग की कमी थोड़ा जीवन को मुश्किल तो बना देती है, और वही आँखों की कमी से भी बाधाएं तो बढ़ी, जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सॉल्यूशन बेस्ड और अप्रोच रखना और पॉजिटिव रहना जीवन में, इन 2 चीज़ों ने हेल्प करी, प्लस टीम वर्क। तो प्रॉब्लम पे फोकस करने की बजाय हमने सॉल्यूशंस पे फोकस किया कि ये तो डिसाइड हो गया कि काम करना है, तो अब जो एनर्जी हमने लगानी है वो ये सोचने में लगानी है कि काम कैसे करना है। तो जब आगे बढ़ते गए, सोचते गए, नेगेटिव आइडियाज़ को हैवी नहीं होने दिया ब्रेन पे, दिमाग पे, वो चीज़ें फिर अपॉर्चुनिटी में बदलती गई और एनर्जी हमारी डाइवर्टेड रही सॉल्यूशन ढूंढने में और आगे बढ़ने में, रादर की डेस्टिनी को कोसने में। आपने शिक्षिका के तौर पर भी काम किया, जीवन में बहुत सारे चैलेंज तो थे ही, फिर शिक्षिका से आपने तैयारी की यूपीएससी और फिर 48वां रैंक। इस कहानी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दिशा कहाँ से मिली और दिशा को सही दशा में आपने कैसे बदला? मैंने आईएएस बनने से पहले लगभग 10 साल के लिए शिक्षिका के रूप में काम किया। उसमें मेरा एक्सपीरियंस प्राइमरी टीचर और लेक्चरर हिस्ट्री दोनों ही शामिल रहे। उसके अलावा उसके साथ साथ ही मेरी पढ़ाई जॉब प्लस पढ़ाई प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, सब चीज़ें साथ चल रही थी। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, फिर बीएड, ये सब। तो प्रेरणा स्रोत मेरी फैमिली ही रही हमेशा से मेरे लिए, मेरी मदर, मेरा ब्रदर। क्योंकि यूपीएससी भी मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स में क्लियर किया, तो वो लोग सब मुझे प्रेरित, जब क्विट करने का भी मन किया मेरा बार बार कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। 4th अटेम्प्ट में आया ना आपका? 4th टाइम मैंने मेंस लिखा, तब वो क्लियर हो रहा था, उससे पहले मेंस नहीं हो पा रहा था। इट वाज लाइक कि 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ी एक जर्नी है, एक बड़ी इन द सेंस लंबी जर्नी है, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, फेलियर, सक्सेस सब हमें फेस करना होता है।
सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। दूसरा, अपनी मिस्टेक्स से सीखना, क्योंकि वो मिस्टेक्स अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो हम उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, स्कोप ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, अपनी हॉबीज़ जो हैं वो नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं करना है कि यूपीएससी की तैयारी में हम 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ भी जितना भी जो पढ़ पा रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो एक इतनी थकावट हो जाती है कि वो हम कंटिन्यू अगर डेटा याद भी नहीं रख पाएंगे, मेमोराइज नहीं रख पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी लेंगे तो हॉबीज़ नहीं छोड़। 1 घंटा दिन में ज़रूर ऐसा कुछ करना है जो चीज़ आपको खुशी देती है। जैसे मुझे म्यूज़िक पढ़ना, बातें करना, अलग अलग किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, मैं करती थी। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने जॉब के साथ तैयारी करी, तो आई ट्राइड कि एवरी सिंगल मिनट बचे मेरी। तो मैं ट्रैवलिंग में भी थोड़ा पढ़ती थी, लंच करते समय भी ईयरफोन लगा कुछ वीडियो सुन लेती थी, मुझे सुन के ही पढ़ना है। तो जब जैसे सिचुएशन होती थी, एग्ज़ाम थोड़ा दूर होता था तो थोड़ा लंच के समय नहीं पढ़ती थी, पर जैसे पास आ गया तो थोड़ा और ज़्यादा। तो आप किस किस समय को यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट क्रूशियल थिंग है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैम जो हैं वो आंखों से नहीं देख पाती, लेकिन इस तरीके से उन्होंने तैयारी की, जिस तरीके का उन्होंने विवरण दिया कि एक एक चीज पर उनका ध्यान था। और फिर मैम यही नहीं रुकी, उसके बाद आयुषी जी पहुंच गई कौन बनेगा करोड़पति में। मैम, कौन बनेगा करोड़पति की अगर आप दिलचस्प किस्सा बता सकें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से मिलना था तो आप आईएएस बन गई, आपको आपकी मदर को अमिताभ बच्चन से मिलना था तो अब फिर आपने केबीसी के लिए पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो वही दिलचस्प किस्सा यही है कि देखो, हम दोनों ने ट्राई करा, मदर भी खेल रही थी साथ साथ, पर लकीली मुझे पहले कॉल आ गई और मैं हॉट सीट तक भी पहुंच गई। तो 1.8 सेकंड्स में मैंने आंसर दिया जो हॉट सीट तक जाने का क्वेश्चन था मेरा। तो इस तरीके से मैं कंपटीशन में जाके पहुंची उधर। और सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए केबीसी में रहा जब मेरा गेम कंप्लीट हो गया एंड एट द एंड आई रिक्वेस्टेड अमिताभ सर कि एक बार मेरी मदर का भी ये ड्रीम पूरा हो जाए कि वो हॉट सीट पे बैठ पाए। सो ही वॉज लाइक काइंड इनफ टू अलाउ, तो उनको इनवाइट किया एंड ही जस्ट गेव हर द फील टू सिट ऑन द हॉट सीट, क्योंकि वो सब सपने सच हों। तो इट वॉज मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। और अमिताभ सर से पूरे एपिसोड में बात करना, अलग-अलग किस्सों का जिक्र करना, हाँ, तो इट वॉज लाइक कि जैसे किसी मेंटर से, किसी गाइड से, किसी फ्रेंड से बात करते हैं। इतना फ्रेंडली, इतना अपनापन अमिताभ सर देते हैं कंटेस्टेंट को। क्योंकि ये अगर पूरा घटनाक्रम हम देखें तो हम अक्सर थक कर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन आप करोड़पति में जब जवाब देने की बारी आई, पहले 1.08 सेकंड लिए और उसके बाद आप लगातार जवाब देती रही। 50 लाख तक तो आप रुकी, 25 लाख तक तो आप रुकी नहीं। सो देखिए, जब मैं शिक्षिका थी तब भी मैं बच्चों को यही सिखाती थी कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं या अपॉर्चुनिटी आती है, उन दोनों को ही उतने ही खुले मन से एक्सेप्ट करना है। अपॉर्चुनिटी कुछ करके दिखाने का मौका देती है और चैलेंज अपने आप को प्रूव करने का मौका देते हैं। सो जब मैं टीचर थी तो उसी तरीके से मैं पढ़ाती थी बच्चों को। लोगों को थोड़ा हैरत भी होती थी कि मैं ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिख लेती हूँ, मैं बच्चों के साथ ग्राउंड में कैसे खेल लेती हूँ। लेकिन वो सब क्योंकि मुझे करना था, टीचिंग वॉज माई पैशन, मुझे अच्छा लगता था, मुझे था मेरी कमी की वजह से बच्चे नहीं सफ़र करे, इसलिए मैंने तरीके ढूंढे वो सब काम करने के। सो यही प्रेरणा अगर आप सबको अपने जीवन में रखने की, कैसी भी चुनौती हो, एक पल के लिए आपको चलो लग जाता है कि मुश्किल आ गई, कैसे करेंगे, लेकिन अगले ही पल ये सोचना है कि कैसे पार करना है। ये भी समझना है कि आपकी गाड़ी वैसे तो अच्छे से शिक्षिका से आईएएस से फिर केबीसी और 25 लाख तक भी पहुंची, पर ये गाड़ी 50 लाख के क्वेश्चन पर कैसे रुक गई? वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, मेरी कोई लाइफलाइन भी नहीं बची थी। और 50 लाख का क्वेश्चन ये था कि कल्पना चावला जी जब स्पेस में गई थी तो वो कौन सा म्यूज़िक बैंड था जिसकी एल्बम वो साथ लेके गई थी, और उसी म्यूज़िक बैंड ने बाद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कॉन्टैक्ट लॉस्ट नामक गाना लिखा।
अब मैं कभी इंग्लिश म्यूज़िक नहीं सुनती, कभी बैंड्स मैं ऐसी लड़की हूँ जो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल जी को सुनती हूँ, अरिजीत सिंह जी को सुनती हूँ। तो मुझे तो दूर दूर तक आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का। आप स्वदेशी को बढ़ाने वाली इसलिए मैंने क्विट किया। और मैम, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि 25 लाख जीती हुई आईएएस जो हैं उन 25 लाख का क्या कर रही हैं, किस तरीके से आगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट होता है 25 लाख। देखिए, मेरे लिए अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न थे केबीसी में जाने का। फर्स्ट, माय मदर्स ड्रीम। सेकंड, सोसाइटी को ये मैसेज देना कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन ऑल्सो अचीव। मेरी कहानी से केबीसी में लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। क्योंकि उसमें पूरा टेक्नोलॉजी सब तरीके सब दिखाए गए हैं कि स्पेशली एबल्ड लोग कैसे काम करते हैं, अगर आइज़ नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सेंसिटाइज करना, लोगों को प्रेरित करना, अगर कोई हिम्मत हार गया है उसको थोड़ी हिम्मत देना अपनी कहानी के थ्रू, ये मेरा मकसद था केबीसी में जाने का। अब जब अमाउंट मिल ही गया है तो अभी जो सोचा है कि अगर मेरी आइज़ का कोई ट्रीटमेंट आएगा, अभी रिसर्च चल रही है, नियर फ्यूचर अगर आता है तो अपनी आइज़ के लिए, प्लस जो दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो सेम डिजीज़ जिनको है, और किसी कारण अगर मैं ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आऊँगी जो पैसे की कमी की वजह से इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये केबीसी वाली राशि उस ट्रीटमेंट में ही यूज़ होगी। कई सारे एनजीओज़ के मैं टच में भी हूँ, अगर एक बार ऐसे इलाज आता है और तो मैं आई विल कॉन्टेक्ट दैट पर्सन जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में ही हेल्प करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि थक कर हार जाना नहीं, और आयुषी जी की जो पूरी जर्नी है वो प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है और बताती है कि मुश्किलें, बाधाएं बहुत आएंगी। ये बाधाएं शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, और आयुषी जी जो कि आंखों से दिव्यांग हैं लेकिन हिम्मत से माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ना पड़े तो चढ़ने को तैयार हैं। और जो उन्होंने शिक्षिका से आईएएस की जर्नी और आईएएस से अमिताभ बच्चन के पास केबीसी में पहुंचने की जर्नी दिखाई है, वो वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होती है और न्यूज़ नेशन के दर्शकों के लिए भी काफी प्रेरणादायी साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।